नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त हूँ मैं बाबा बालकनाथ, जो कि शाहतलाई में आता है हिमाचल में, और बाबा बालकनाथ का ये मंदिर है। बाबा बालकनाथ की महिमा के बारे में आप तो कुछ जानते हैं तो थोड़ा बताएं हमें। बिल्कुल। ये जो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी है, ये यहाँ पे छोटे से 12 साल में रहे बाबा माई रत्नों के साथ। यही गौवा चारते थे, यहीं पर ये अपना भक्ति करते थे। जब भी गौवा चारते थे, भक्ति में इतने लीन हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए कहाँ नहीं गए। यहाँ के लोग आके माई रत्नों को बोलते थे कि आपका जो भी लड़का है हमारी खेत की सारा घास वगैरह खा गया। तो जब वो इकट्ठा होके लेके जाते थे बाबा बालकनाथ को साथ में, तो जब देखते तो खेत उनका हरा भरा होता था। तो जब भी ये रत्नों बोलती थी कि मैंने तुझे 12 साल रोटियां खिलाई, मैंने लस्सी पिलाई, एक तरह से ताना मारा, तो वो उसने बोला कि चल मेरे साथ। तो उसने वहां पे अंदर जो बना हुआ है उनका, वहां पे चिमटा मार के 12 साल की माई रत्नों को बोली, ये रही तेरी यहाँ रोटी, ये रही तेरी लस्सी। ठीक है। तो वहां से वो उड़ के ऊपर चले गए गुफा में, जो गुफा की तरफ वो चले गए। वहां पे उन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो ये थी यहाँ की कथा। जो बाबा यहाँ से जो गुफा पर जो गए, वहाँ कहते हैं वहां जाके उन्होंने ध्यान समाधि लगा ली, और वो अमर है, आज भी दर्शन देते हैं बाल रूप में, और हमेशा इसी स्थान पर भक्तों को दिखते रहते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिमाचल में बाबा बालकनाथ मंदिर के शाहतलाई के दर्शन आप कर रहे हैं, और इसके बाद यही वो स्थान है जहाँ बाबा बालकनाथ जी ने चिमटा मारा था, और माँ रत्नों के ताना देने पर 12 साल की रोटी इसी वृक्ष ने निकाल दी थी। समय के साथ आज यहाँ वृक्ष नहीं है, फिर भी एक आर्टिफिशियल वृक्ष यहाँ पर लगा रखा है। स्थान वही है, और ये जो है यहाँ बाबा बालकनाथ जी ने चिमटा मारकर लस्सी निकाल दी थी 12 साल की, उसके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं और जमीन तक देख सकते हैं। आज ऊपर से संगमरमर है, पर नीचे जो जमीन है जहाँ चिमटा मारा था वो जमीन यूं की यूं ही है। और मंदिर परिसर में बैठे ध्यान लगाएं, अलग ही अनुभव होगा यहाँ का, अलग ही आपके मन को शांति मिलेगी। जब भी समय लगे तो आप यहाँ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। इसके बाद आगे हम आए हैं गरुड़ा झाड़ी, जिस झाड़ी के पास बाबा ने अपना धूना लगाया था। लोगों से जानेंगे इसके बारे में। चलिए आइए मंदिर में। पर मंदिर का बढ़ाने का समय हो गया है, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, फिर भी लोगों से बातचीत करते हैं। गरुड़ा झाड़ी जिसे बोला जाता है, शाहतलाई में जहाँ पर बाबा का धूना था, जो आप पीछे झाड़ी देख सकते हैं, इसी स्थान पर अपना धूना स्थापित किया हुआ था उन्होंने। और ये बाबा बालकनाथ जी है, सामने आप देख सकते हैं। लोगों की आस्था है, यदि बाबा बालकनाथ की आंखों में देखा जाए तो उन्हें बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं आंखें खोल के, आप देख सकते हैं। गरुड़ा झाड़ी के स्थान पर बाबा बालकनाथ की रखी मूर्ति में लोगों की आस्था है कि यदि इस मूर्ति को एक नजर देखा जाए बिना पलक झपकाए तो बाबा जी के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा जी आपको देख रहे हो, और यही लोगों की आस्था है, और यहीं से वो दुआ मांगते हैं बाबा जी से, उनके चरणों में वंदना करते हैं, नजरें मिलाकर उनसे बात भी करते। कई लोग यहाँ नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हैं जो कि मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर में जिनकी आस्था है। बाबा जी के बारे में आप ये गरुड़ा झाड़ी के बारे में कुछ बताएं। बात ये है कि जब बाबा जी बंदगी करते थे तो यहीं जब गैया चराते थे तो इसी एरिया में, मतलब माता रत्नों जी की गैया चराते थे, तो इसी गरुड़ा झाड़ी के पास में आके तो जो फसल का इल्जाम लगा था बाबा जी के ऊपर, तो फसलें चरा ली है, बाबा जी यहीं विश्राम करते थे। तो फिर माता जी को जिम्मेदारों ने अलामे दिए कि हमारी फसलें चल गई, तो आपका बेटा ख्याल नहीं करता। तो जब फसलें देखी तो हरी भरी थी, वैसी की वैसी, तो चमत्कार किया बाबा जी ने। तो इसलिए सब दुनिया मानती है बाबा जी को, प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, कोई जानते हैं बाबा जी को, चाहते हैं, चाहने वाले हैं, उनकी अरदास बेनती पूरी होती है। दूध वाले को दूध, पूत वाले को पुत्र, माया वाले को माया, सब कुछ इच्छा पूरी होती है इस दर से। कितने साल हो गए आपको आते? 5-6 साल हो गए मैंने आंदे हुए। और बाबा जी को कितना मानते हैं?
ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। और बाबा जी का कोई संदेश भक्तों को देना चाहे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਖੁੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ जय बाबे दी, कोई भूल चुका है तो माफ करना। नहीं नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय बाबे दी। जय बाबे। जय बाबे।